मैं आपके साथ मनीष शर्मा और हरियाणा न्यूज़ नेटवर्क से। आज हम आए हैं खरक पांडवा गांव में। यहाँ हम हरियाणा युवा कृषक समाज के मीडिया इंचार्ज भाई विकास खरक पांडवा से मिलने और करते हैं कुछ गर्म मुद्दों पे बात। विकास भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार मनीष भाई, मैं सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज़ नेटवर्क का धन्यवाद करता हूं और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से साधुवाद। तो भाई, आज के टाइम में मुद्दा चला हुआ है किसान आंदोलन का। जी। किसान आंदोलन पे आप क्या कहना चाहोगे? सरकार को ये 3 कानून वापस लेने पड़े, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखो भाई मनीष भाई, जहां तक किसान आंदोलन की बात, 1 साल के लगभग हमारे किसान दिल्ली टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो या गाजियाबाद बॉर्डर हो, हर जगह हमारा अन्नदाता टिका रहा। उसके उपरांत सरकार को कानून वापस लेने पड़े। उसका एक मुख्य कारण ये है कि किसान के हक के हनन की बात जहाँ आएगी, जहाँ किसान की अनदेखी की जाएगी, वहाँ चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी हुक्मरान हो, उसे निश्चित तौर पर झुकना पड़ेगा। और ये हिंदुस्तान के किसान की नहीं, हर जाति, हर समाज और हर छोटे दुकानदार, हर व्यापारी, सभी मजदूरों की आवाज़ है और ये उनकी जीत है। मैं इसलिए किसान आंदोलन में हमारे सबसे पहले शहादत हुई जिन भाइयों की, उन्हें अपने दिल की गहराइयों से उनके प्रति शोक और प्रकट करता हूँ। लेकिन मोदी जी ने ठीक नहीं किया, हमारे अन्नदाता को इतना तड़पाया। और शहादत वाली बात पे तो गवर्नमेंट, मोदी सरकार ये कहती है कि हमारे पास किसानों का रिकॉर्ड नहीं है जो मरे हैं किसान आंदोलन। संसद में विपक्ष का कोई भी नेता हो, प्रमुख रूप से राहुल गांधी जी ने उनको सूची दी है कि मेरे पास किसानों की सूची है, उन्होंने बाई नेम बताया है। वहाँ मोदी जी नहीं टिक पाए। मोदी जी तो अपने यही बात कहते हैं, मन के बात में भी, वाराणसी में भी यही बात की कि जो किसान शहीद हुए हैं हम उनको मुआवजा लेंगे, लेकिन हमारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं है। तो इस पे दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी बयान दिया था, राहुल गांधी जी ने भी बयान दिया था, फिर भी वो मान रही है। उस बात पे आप क्या कहना चाहोगे? भाई, मोदी जी के मानने या ना मानने से कोई विषय नहीं है। मोदी जी तो कानून लेने के लिए भी नहीं मान रहे थे। जिस बहन का भाई चला गया, जिस माँ का बेटा चला गया, उनको पूछो कि शहादत उनके परिवार को कितनी तकलीफ हुई, जिनके घर से एक किसान शहीद हुआ है। और ये बोलते हैं कि आज वो शहीद नहीं हुए, या फिर पहले तो ये तो आतंकवादी बोलते थे। मन की बात लोग नहीं सुनना चाहते, अब लोग काम की बात सुनना चाहते हैं। और अभी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के युवा के इलेक्शन हुए थे। उन इलेक्शनों में आप ही की पार्टी के इलेक्शन था और आप ही के कल्यात हल्के से बड़ा प्रमुख चेहरा, वरिष्ठ नेता कांग्रेस का, वो इसको घोटाला का नाम देते हैं। देखो, जहाँ तक लगता है मनीष भाई, पार्टी का चुनाव था, युवा का चुनाव था। मैं भी एक युवा हूँ, आप भी युवा हो। चुनाव लड़ने का हर आदमी को अधिकार है। रही जहाँ तक घोटाले की बात, आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप आंकड़े पेश कीजिए। और जो अभी खर्ची और पर्ची पे आप क्या कहना चाहोगे? मोदी सरकार कहती है कि हम बिना खर्ची और बिना पर्ची के काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इस पे आप क्या कहना चाहोगे? बड़े बड़े नेता इल्जाम में लगाने लग रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार में कोई खर्ची या पर्ची नहीं है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अंदर अब ये हमारा HCS वाला जो मामला उठा, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने, जो हमारे नेता हैं, उन्होंने वहाँ पंचकुला प्रदर्शन भी किया। उनके एक वरिष्ठ अधिकारी ने, नागर ने खुद माना कि घोटाला हुआ, वो सरेआम उसका नाम है। और जो आज के टाइम में कैथल के अंदर या कल्यात के अंदर जैसे अपहरण की कोशिश की जा रही है और जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, इन पे आप क्या कहना चाहोगे फिरौतियों पे? ये कोई नया विषय नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में और देश में बनी है, चाहे लोकसभा से लेकर विधानसभा तक, तो अपराध चरम सीमा पे है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं है। सरकार, आप तीसरे दिन देख रहे हो, रेपिस्ट सरेआम घूमता है, मर्डर सरेआम घूमता है। हमारे कैथल विधानसभा के अंदर हो, चाहे कलायत हो, चाहे गोला चीका हो या पुंडरी हो, हर जगह यही हाल है। और हमारे ही जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश का यही हाल है। इन लोगों ने कानून व्यवस्था को बिल्कुल ठप कर दिया है। और बीजेपी का एक नेता के लड़के पर इल्ज़ाम लगता है खून का, और उस पर सवाल पूछते हैं तो पत्रकारों को गालियां दी जाती हैं। उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, पत्रकारिता और पत्रकार हमारे लिए लोकतंत्र का एक मजबूत सत्ता है। आप जो काम करते हैं, आप देश को आगे ले जाने के लिए और जागरूक करने के लिए विशेष आप लोगों का योगदान रहता है। जहाँ तक रही उस नेता की बात, उस नेता ने राज धर्म छोड़ के, पुत्र मोह छोड़ के
जनता के सामने आओ, जनता ने चुना है तो जनता के सामने आके समक्ष माफी मांगो और अपने पुत्र पे कार्रवाई करने का आदेश दो। पुत्र नो छोड़ना पड़ेगा, चाहे इसमें कोई बीजेपी का नेता हो या कोई किसी भी पार्टी का। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अभी कैथल में आरक्षण बचाने की रैली की थी, उसका क्या कुछ असर रहेगा? देखिए, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने संविधान बचाओ रैली का आयोजन कैथल विधानसभा में किया, जिसमें हरियाणा के हर कोने से हमारे दलित भाई, हमारा किसान कमेरा हर वर्ग से साथी आया। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सरकार दलित विरोधी। हमारी सरकार ने पंजाब में हमारी सरकार है, वहाँ चरणजीत सिंह चन्नी एक बहुत ही उम्दा और कोहिनूर का हीरे जैसे नेता है। जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनको तो उस चीज़ से भी टीस थी कि एक दलित का बेटा, एक सबसे पिछड़े वर्ग का आदमी, एक वाल्मीकि समाज का हमारा भाई सबसे ऊंचे पद पे क्यों बैठाया गया, उनको तो उस चीज़ से भी तकलीफ थी। और जो पंजाब के अंदर डबल टोल कर दिए गए, आपकी सरकार है वहाँ पे, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये सब मिथ्या बातें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का मिथ्या प्रचार है। आप हरियाणा में किसान आंदोलन में हमारे टोल बंद, तो आप चले जाओ कहीं भी टोल टैक्स में जाके, हरियाणा में भी यही हाल है। लेकिन पंजाब के संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा, ये सिर्फ भाजपा, अकाली दल और आप आदमी पार्टी, ये सिर्फ केजरीवाल जी का और सभी इन जो नेता जो पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के कार्यकाल से घबराहट में हैं, उन लोगों की बौखलाहट है। जो एक किसान काले कानून वापस लिए हैं, इनके पीछे कोई राजनीति तो हो सकती है? देखो, सबसे पहले तो इसमें राजनीति हो या ना हो, ये आंदोलन खत्म हुआ, इसने अपनी रूपरेखा ली, इसने एमएसपी वाली गारंटी आ गई, इसमें वो कानून भी वापस हुए। ये देश के लिए और हमारे किसान के लिए सुरक्षित रहा। रही बात राजनीति तब करेंगे ना जब हमारा किसान मिल जाए। जो हरियाणा युवा कृषक समाज संगठन है, ये अपनी कार्यकारिणी कब बनाएगा, कैसे, इस पे कुछ कहना चाहोगे आप? संगठन के विस्तार के लिए चर्चा चल रही है मनीष भाई, जल्द ही हम उसकी सूची जारी करेंगे। हमारे अध्यक्ष हैं भाई वीरेंद्र सिंह जागलान, हम इस विषय में उनसे भी बात करेंगे। और जो हमारी हरियाणा के अध्यक्ष हैं भाई, जो नॉर्मल बॉडी है हमारी युवा के बिना जो हमारा एक संगठन है भाई ईश्वर सिंह नैन, हम उनसे सलाह करेंगे। और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो हमें निर्देश देंगे, हम उस हिसाब से हमारी कार्यकारिणी का जल्द ही गठन करेंगे। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला की द्वारा कल एक बस चलाई गई है जो खाटू श्याम या सालासर जाएगी, वो बस पे आप भाई, जहाँ तक वो बस चलाने की बात है, वो हमारे सवरे की है और विकासपुर सुवर्णचंद्र चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी की याद में एक बस चलाई गई है। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हम उन्हें तीर्थ स्थानों के दर्शन कराएं। वो फ्री सेवा उस संगठन ने चलाई है। जो ये कांग्रेस के वर्करों के लिए है या फिर सभी पार्टियों के लिए? कांग्रेस के वर्करों की बात नहीं है इसमें हम हर आदमी, चाहे कोई भाजपा का साथी हो या कोई इनेलो का या कोई जेजेपी का, वृद्ध और हमारे बुजुर्ग, हमें समान, कोई फर्क नहीं है, कोई राजनीति की बात नहीं। आपके हल्के से जनता किराना स्टोर वाले से फिरौती मांगी जाती है, उसके बाद ये 2 आरोपी पकड़े जाते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखो, आरोपी पकड़े गए, बड़ी अच्छी बात है। मैं हमारे पुलिस अधीक्षक को, हमारे एसपी कैथल को उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने जल्द ही उन आरोपियों को पकड़ा और मैं उनसे निवेदन भी करूंगा उस पर कार्रवाई हो। पर ये हमारी राज्य मंत्री की भी तो कमी है, सरकार में है कलायत, कहाँ है राज्य मंत्री? सारा कोरोना काल चला गया, सारा किसान आंदोलन चला गया, हमारा सरकार में हिस्सा है मेरी विधानसभा का। अब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था, भाई लीलाराम कैथल विधायक बोलते हैं कि हमने कैथल के प्रमुख मुद्दों पे बात की, आप इस बात से सहमत हो? लीलाराम जी की जहाँ तक बात है, लीलाराम जी हमारे आदरणीय हैं। लीलाराम जी बात करते हैं पर विनाश की लीला, विकास नहीं कर सकते लीलाराम। मतलब आप कहना चाहो तो कि अगर का विधि दन कटाए और काम कर रही है। लीलाराम जी का तो बड़ा सीधा और स्पष्ट सी बात है। लीलाराम जी ने अभी पीछे हमारे नेता पे भी आरोप लगाए थे रणदीप सिंह की रणदीप जी ने कैथल में कुछ नहीं किया, लेकिन लीलाराम जी तो खुद मीडिया के सामने ये भी बोलते हैं कि सरकार बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रही। ऐसे विधायकों को बनाने का क्या फ़ायदा जो अपने हक, अपनी जनता का हक अपने हुक्मरानों से छीन नहीं सकते। मत तो हर आदमी देता है, वोट तो हम भी देते हैं, आप भी देते हैं मनीष भाई। कांग्रेस जीतो या बीजेपी जीतो, बात ये ना है। लेकिन लीलाराम जी तो ये कहते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिर्फ घोटालों के सिवाय कुछ नहीं किया।
दिलाराम जी से ये तो पूछना कि आप अपने कार्यकाल में क्या कर रहे हैं। आपके खुद के ठेकेदार हैं, खुद की फर्में हैं, एक नाली तक बनाने का कमीशन सारा सीधा तक सरकार की ओर जा रहा है। और ये यहाँ तक नहीं, ये सत्ता में बैठे हुक्मरानों तक सीमित जाते हैं ये बात। इसीलिए हर कैथल में कितना बड़ा सफाई घोटाला हुआ, 4 दिन मीडिया में रहा, उसके बाद दबा दिया गया उसको। बस अब करोड़ों रुपए का घोटाला होता है जिसमें लीलाराम जी भी सम्मिलित नहीं और हुए। आपके हल्के से बड़ी विधायक और आज के टाइम में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा जी के घर के बाहर दो अनशन निर्जलीय अनशन किया है एक महिला ने। उसका अनशन कम से कम 2 महीने बाद खुलवाया गया। उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा जी हमारी आदरणीय है, महिला मंत्री, महिला व बाल विकास मंत्रालय दिया गया। लेकिन कलायत में मेरे को एक काम तो बता दो उन्होंने किया हो। कलायत में एक काम भी नहीं किया भाई साहब। कर्मचारी वो तो कहते हैं हमने कलायत में विकास की लहरें बार रखी है। अरे कहते चलो तो कलायत देखो, तो कलायत को आज भी लोग पिछड़ापन में क्यों मिलते हैं? कभी फिर यूँ काम तो नहीं हो रहा भाई, उनके घर में 20 बंदे हैं तो 20 का नाम विकास टेक दिया, कोई विकास की लहरें बह रही हैं। इन्होंने विकास के नाम पे एक ईंट नहीं लगाई भाई साहब कहीं भी। मेरी विधानसभा चाहे कलायत तो आज देख लो, हमारे चीका से गुंडा चीका से विधायक हैं जेजेपी के, कुंडली से बीजेपी से संबंधित ही लगाओ आप, जब समर्थन है उनका, वो तो सरेआम बोलते हैं कि घोटालों की सरकार है। रणधीर गोल जी तो सरेआम आरोप लगाते हैं, पर उनकी भी कुछ तो मजबूरी रही होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ तो कारण रहे होंगे, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो उनको मिला नहीं होगा तभी तो इतना हा हल्ला कर रहे हैं वो। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि उनको कुछ नहीं मिला, इस वजह से वो आरोप लगा रहे हैं। समर्थन वापस ले लो सरकार से, कमलेश ढांडा जी इस्तीफा दे दो, लीलाराम जी इस्तीफा दे दो। अगर मनोहर लाल खट्टर जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर उनकी सुनवाई नहीं करे तो इस्तीफा दे दो। क्यों जनता के साथ धोखा कर रहे हैं? पहले लीलाराम जी कहते थे काले कानून नहीं है, ये तो किसानों के हित के कानून है, लेकिन आज लीलाराम जी कहते हैं काले कानून है। तो इस पे क्या है? शुद्धि छिपकली ज़्यादा मत सिखाएगा भाई। सीधे तौर पे अपनी राग अपनी डपली होगी, अपने अपने राग अपने डपली। ये बताओ मेरे को, जब लीलाराम जी को कृषि कानून तब तो काले नहीं दिखते थे, अब वापस ले लिया तो काले। बात कानून की नहीं है भाई, बात किसान विरोधी होने की है। लीलाराम जी किसान विरोधी है, बीजेपी किसान विरोधी है, मनोहर लाल खट्टर जी किसान विरोधी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसान विरोधी है। लीलाराम जी कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में गीता जयंती 200 करोड़ की लागत से मनाई गई है, लेकिन उसका खर्च सरकार के ऊपर नहीं पाया जाएगा। तो इस पे जो 200 करोड़ रुपये गीता जयंती में मनाए गए, क्या उसके उन पैसों से कोई कैथल में हॉस्पिटल नहीं बनाया जा सकता था? या कलायत में कोई हॉस्पिटल, या कोई राजौंद में, गुला चीका में हमारे कुंडली और ढांडे के जातियों के लिए हॉस्पिटल नहीं बना सकती सरकार? ये सिर्फ विज्ञापनों की सरकार है, विज्ञापनों पर ही, इश्तिहारों पर ही खर्चा करते हैं। आदरणीय सुरजेवाला जी ने इनको बड़ा अच्छा नाम दिया था कि ये जागो मनोहर प्यारे बीमा कंपनियों के राज दुलारे, ये सिर्फ अपने प्रचार व प्रसार में ही ध्यान देते हैं। और जो ये क्या नाम है इनका, रॉकी मित्तल जी, पहले मनोहर लाल जी के गीत गाते थे, राज्य मंत्री अनिल विज के गीत गाते हैं आप, इस पे क्या कहना चाहोगे? रॉकी मित्तल के साथ जो हुआ गलत हुआ। रॉकी मित्तल भाजपा का एक कर्मठ कार्यकर्ता है, मैं बिना इसमें निसंकोच कह सकता हूँ, उसने पार्टी के लिए मेहनत की है, लेकिन उसको लास्ट में क्या मिला? उसको अपमानजनक बना के बाहर निकाल दिया गया। सीएम हाउस से कुछ जुड़े लोगों ने उसको बाहर कर दिया, उसकी पब्लिसिटी का जो प्रचार का वो चेयरमैन बना रखा था, उसका ऑफिस खोज लिया, गाड़ी खोज ली, उसमें पास तो बच्चे ही कुछ नहीं बचा। और जो लीलाराम जी को भी कोई ना कोई पद तो देना चाहिए था। इतना आप सभी बोलते हैं कि इतना दिग्गज नेता हराया है। देखो, पहले तो बात सुरजेवाला जी की हार हमारे जिले के लिए बड़ी दुखद रही, क्योंकि इतने बड़े नेता हैं हमारे सुरजेवाला, इतना काम किया है। चलो वो जनता का फैसला है, हमें हार स्वीकार, लेकिन उसके बावजूद भी क्या लीलाराम जी इतने मजबूत हैं कि दिल्ली दरबार से जाके आपका हक आपको दिलवा दें? लीलाराम जी क्योड़क से आगे नहीं जा सकते। लीलाराम जी तो कहते हैं मैं अपना हक लेने के लिए दिल्ली तक जाऊंगा। लीलाराम जी ने तो पिछले कई दिनों पहले गली का भी विवाद था, गली बन रही थी, कहते उस पर भी अटैक उठाया था। इनकी भाजपा की आपस की जुत्तम बाजार होती है, राज्य मंत्री जी कहती है मैं बनाऊंगी, लीलाराम जी कहते हैं मेरे हल्के बनाने नहीं दूंगा। लीलाराम जी जो नेगेटिव कमेंट करते हैं इस पे गेस्ट टीचरों पे, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, भाषा हमेशा शोभनीय होना चाहिए। लीलाराम जी भी हमारे लिए आदरणीय हैं, और हर पार्टी का हर नेता हमें इज्जत करनी चाहिए हर इंसान में। उसके बावजूद अगर गेस्ट टीचर हमारे कर्मचारियों को हम अभद्र भाषा इस्तेमाल करेंगे तो वो जनता का नुमाइंदा नहीं हो सकता। और जो ये आज के टाइम में चल रहा है, रणदीप जी रैलियाँ करने लग रहे हैं,
तो इसका कुछ आगे राजनीति पे तय रहेगा कुछ भाई सेंट्रल या एमपी का इलेक्शन लड़ने का या कुछ अध्यक्ष पार्टी का बनने जहाँ का? तक लोकसभा के चुनाव की बात कही है आपने, हमारे नेता की कोई लोकसभा चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं। राजनीति परिस्थितियों का खेल है। पार्टी माँ है और माँ जो अपने बच्चा सबसे प्यारा बच्चा होता है उसकी जिम्मेवारी कहीं भी लगा सकती है। और रही बात रैलियों की, ये आने वाले हुंकार जो भर रहे हैं, ये आने वाले समय का परिवर्तन की लड़ाई है। और रणदीप सिंह सुरजेवाला को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और ये जिम्मेवारी दीपेंद्र जी को भी दी जाती थी, इसका कारण क्या रहेगा? तो जो आने वाले सीएम होंगे आपके मुख्यमंत्री बनेंगे, कहते हैं सबकी बात। आप लोग भी तो सत्ता का राज भोग सकते हो। हमारे नेता आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे और एक बार फिर से कैथल में, कलायत में, गुरा जिला के साथ समस्त हरियाणा में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में और 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में हर जगह विकास की नई बयार छाने वाली है, क्योंकि मोदी सरकार जाने वाली है। धन्यवाद। धन्यवाद सब। एक बार फिर से आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और आशा करता हूँ आप अपनी और अपनी जनता की आवाज़ ऐसे ही बुलंद रखें।